कुछ लोग का कहना है उसमें जिस तरह के दृश्य हैं, है ना, वो परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता। 1990 की मूवी उठा लीजिए, क्या वो परिवार के साथ देखने लायक थी? मतलब बिहार में जो गाना भोजपुरी आया है, जब लोग उसको सुन सकते हैं तो पठान मूवियों देख सकते हैं। एकदम दे सकते हैं, उसमें क्या है। तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, पंडिताई करते हैं, अपना कमाते अपना खाते हैं। पंडिताई करते हैं। एकदम। मंत्र सुना दीजिए हमारे दर्शक को। बताइए कौन सा मंत्र। दोनों सुना दीजिए। ओम हरि अम्मा सहस्रशीर गाय पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात सबोम एवं सर्वतस्मितवात दशांगुलम। ये हमको पूरा जो कभी पता नहीं कहाँ का हम लोगों का भी अभाग था कि हम लोग इस राज में आए। 7 सालों से आज तक कोई वैकेंसी आप बता दीजिए जो खुली भर्ती आई हो, वो सफलतापूर्वक वो सक्सेस हो। सरकार कहती है हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बिल्कुल सरकार तो कहेगी ही भैया, मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं तो वो भी तो जॉब है। बिल्कुल निर्भर आत्मनिर्भर वही पूरा छानिए। अब वही छानना ही पड़ेगा, पकौड़ा और नमकीन ही छानना पड़ेगा। पठान मूवी देखना चाहिए। क्यों देख रहे हैं? आप कह रहे हैं नहीं देखना चाहिए, हम कहते नहीं। जो कहने वाले जो लोग कह रहे हैं उनसे पूछिए क्यों नहीं देखना चाहिए। कुछ युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए क्या है। इस समय सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा चल रहा है बिकनी। पठान मूवी चल रहा है, बाइकाट करना चाहिए कि देखना चाहिए कि नहीं। तो हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इन्हीं से जान लेंगे, सीधे सीधे जान लेंगे कि इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। उसी क्या पर बात करेंगे। पहले भाई साहब से पूछ लेंगे कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि जो भारत की जो आबादी है ना, सबसे ज़्यादा अगर प्रतिशत में देखा जाए तो भारत के सबसे ज़्यादा जो भारत की आबादी है 65% युवा हैं, और उसमें भी उनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। मतलब कि भारत सबसे ज़्यादा युवा वाला देश है। तो एक युवा मिल गए हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तो इन्हीं से सीधे सीधे पूछेंगे कि आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। भैया बेरोजगारी मेरा नहीं, हर एक व्यक्ति का, हर एक सड़क पे घूमने वाला, चौराहे पे घूमने वाला या ठेला लगाने वाला, सबकी यही एक ही ख्वाहिश है, बेरोजगारी दूर हो। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं भैया 2017 या 18 से तैयारी। पीसीएस ओसीएस जे दिए हो आप? एलएलबी भी? जी, मैं एलएलबी भी हूँ। पीसीएस से अभी तक दे नहीं पाया किन्हीं कारणों बस, बट तैयारी में लगे हैं कि हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कि कितना एक गरीब आदमी कहाँ से कर्ज लेके, एक तो फार्म वो भरता है, फिर वो बेचारा कर्ज लेके अपने सेंटर तक जाता है, दूर दूर तक सेंटर चला जाता है। अभी वो बेचारा पेपर देके आ भी नहीं रहा होता है, तब तक पेपर लीक हो जाता है। कहीं रोड पे सोता है, कहीं गर्मियों में वो भटकता है, लटकते हुए कहीं जाता है। तो क्या होना चाहिए आपके नज़र से, अगर मैं इस सारे चीज़ को देखना चाहूँ कि एक तरफ इतना बड़ा मुद्दा है, दूसरे तरफ एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि पठान मूवी बाइकाट। भैया देखिए, ये सब एक गुमराह कर रहे हैं। फिलहाल में सबसे बड़ी मुद्दा यही होनी चाहिए सरकार के पास कि वो बेरोजगारी को दूर करे। वैकेंसी जहाँ ना हो वहाँ आउटसोर्सिंग ना करके परमानेंट जो एक गरीब तबके का लड़का है उसकी भी हेल्प हो, और जो तैयारी करने वाले हमारे तमाम साथी इलाहाबाद दिल्ली में हैं उनके भी घर से प्रेशर मिलता है कि आप भैया पढ़ रहे हैं, पैसा भेज रहे हैं, क्या कहाँ जा रहा है। तो भैया क्या बताएंगे वो, जब आप वैकेंसी नहीं देंगे तो उनको कहाँ से नौकरी मिलेगी, कहाँ से जॉब मिलेगा। महंगाई इतना है, बेरोजगारी अपने चरम पे है। अगर एक लड़का इलाहाबाद पढ़ रहा हो तो मिनिमम अगर किराया माना जाए तो वो 5500-5000 रुपये महीना देगा। किसी कोचिंग को 15,000 रुपये वो देगा। तो औसतन देखा जाए बहुत कम तो 1.5 लाख रुपए वो सालाना खर्च कर देता है पढ़ाई पर। लेकिन वैकेंसी की स्थिति ये है कि अभी पेपर दे के बच्चा आया नहीं, तब तक पेपर लीक हो जा रहा है। भैया सब ये अब क्या बताएं, ये पता नहीं कहाँ का हम लोगों का भी अभाग था कि हम लोग इस राज में आके 7 सालों से आज तक कोई वैकेंसी आप बता दीजिए जो खुली भर्ती आई हो और वो सफलतापूर्वक वो सक्सेस हो। सरकार कहती है हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बिल्कुल सरकार तो कहेगी ही भैया, मनरेगा में मजदूर काम कर रहे हैं तो वो भी तो जॉब है। बिल्कुल आत्मनिर्भर वही छानिए, अब वही छानना ही पड़ेगा, पकौड़ा और नमकीन ही छानना पड़ेगा। आप देखते होंगे, मैं आपको बता दूं, अभी उपचुनाव हुआ होगा, सारे पार्टी के नेता ये कह रहे होंगे हमारी यहाँ सीटें आ गई, हम 2024 में हुंकार भर रहे हैं, हमने यहाँ उपचुनाव जीता, गुजरात चुनाव जीत लिया, हिमाचल प्रदेश चुनाव जीत लिया, समय पे सब कुछ हुआ। नेता लोग का काम हो तो भैया सब कुछ समय पे हो जाएगा। अगर कोई सीट खाली होती है किसी भी कारणवश, अगर उस सांसद ने इस्तीफा दे दिया हो, विधायक ने किसी कारणवश सीट खाली हो गई हो, तो उसको 6 महीने के भीतर भर देना है, एक कदम भर देना है। पक्ष विपक्ष एक है,
है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव की डेट आई, उस समय गुजरात की डेट क्यों नहीं आई? पक्ष विपक्ष भिड़ते रहे, सहमति दिखी कि समय से हो जाना चाहिए, लेकिन कई विभागों में लाखों लाखों वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन वो आज तक पड़ी हुई हैं। क्योंकि युवाओं की बात है, वहाँ ये नहीं है कि कोई वैकेंसी खाली हो तो क्यों नहीं नियम बन जाना चाहिए कि अगर कोई वैकेंसी किसी क्षेत्र में खाली है तो उसको भी 6 महीना के भीतर भरिए। जी, ये तो भैया सरकार का मुद्दा है, हम लोग सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं, ये सरकार ही करेगी। तो सरकार की सीट खाली होती है तो 6 ही महीना में भर दो, और जब टीचर में, पुलिस में अगर वैकेंसी खाली है तो क्यों नहीं सरकार अपनी ही नीति वहाँ पे लागू करती है? वहाँ बिल्कुल नहीं ला सकती है वो, क्योंकि देखिए वहाँ उनका फायदा होना है और यहाँ जनता की फायदा होनी है, तो जनता का फायदा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ बेरोजगारी है और कोई नहीं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सब लोग बड़ा व्यस्त हैं, लेकिन हम बातचीत करेंगे। कुछ लोग हैं। भाई, सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? मुद्दा नहीं है हमारे लिए, एकदम पापा पैसा दिए बोले जाए चाय पी के आओ, बेरोजगार हैं बोले पैसा दिए जाओ चाय पी के आओ। देखो भाई, एकदम व्यंग में बोल गया है भाई। बेरोजगार ही हैं अभी फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा भाई व्यंग में बोल दिया, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। भाई क्या करते हो? कुछ पढ़ाई करते हैं फिलहाल। किस चीज की तैयारी करते हैं। तैयारी? किस चीज की तैयारी करते किसी चीज़ की, वनडे एग्जाम कोई भी आया दे दिया। हो? कोई वैकेंसी आई है कि नहीं? नहीं, फिलहाल में तो बहुत सारी वैकेंसी आई, हम फॉर्म ही नहीं अप्लाई किए हैं। पठान मूवी देखना है कि नहीं? बिल्कुल देखना है। तो लोग, कुछ लोग कह रहा है भाई काट कर दो। अब छोड़िए, अभी इसकी जो मर्जी। अरे भाई, तुम तो भाई, आप क्या बोलोगे? हैं? जो बोलो भाई, ये सबसे बड़ा मुद्दा कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा हाँ, बेरोजगारी। हाँ? बेरोजगारी। हाँ, तो ये लोग, कुछ लोग कह रहे हैं पठान मूवी नहीं देखना चाहिए, बाइकाट कर देना चाहिए, और आप कह रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। पठान मूवी देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? आप कह रहे हैं नहीं देखना चाहिए। अरे हम कहें, नहीं, कुछ लोग जो कहने वाले जो कह लोग रहे कह रहे हैं उनसे पूछिए क्यों नहीं देखना चाहिए। कह रहे हैं कि पादुकोण ने भगवा कलर की बिकनी पहनी, उससे लोग आहत हैं। उससे नहीं आते हैं, उसका जो लाइन है, जो गाने का लाइन है, बेशर्म रंग। बेशरम रंग, हाँ। आप उससे सीखिए कुछ। पठान, शाहरुख खान ऐसे स्टार नहीं बना है। हम उसका विरोध करते हैं, उस गाने का भी विरोध करते हैं, उस मूवी का भी विरोध करते हैं, लेकिन उसको बनाने के पीछे उसका कुछ रीजन रहा होगा, बनाया होगा। सीधे सीधे आपके मुद्दे से मतलब देखना चाहिए? हमारे मुद्दे से नहीं देखना चाहिए, आपके नजरिए से? हमारे नज़रिए से इसलिए देखना चाहिए क्योंकि हम देखेंगे गवर्नमेंट की इकनॉमी बढ़ेगी, हमको इकनॉमी बढ़ानी है, जीडीपी बढ़ाना है, टैक्स देना है, टैक्स देंगे तो इकनॉमी बढ़ेगी। लेकिन कुछ लोग का कहना है उसमें जिस तरह के दृश्य हैं, है ना, वो परिवार के साथ नहीं देखा जा सकता है। 1990 की मूवी उठा लीजिए, क्या वो परिवार के साथ देखने लायक थी? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी आपत्ति जताई है। भैया, हम राजनीतिक मुद्दे पे नहीं बात कर सकते हैं। देखिए भाई साहब हैं, उनसे भी क्या कर रहे हैं। चलिए, क्या कहे हैं? इस समय का हाँ। जो गाना आया है हाँ। ढोंडी चटवा, हाँ। लेकिन पूरे परिवार के साथ सब कोई देख रहा है। हाँ। पूरे परिवार के साथ सब कोई सुन रहा है। हाँ, बैन ठीक कर है? देना चाहिए उसको। एकदम बैन करना चाहिए। क्यों सुनने लायक है? नहीं सुनने लायक है? लेकिन लोग गा रहे हैं, कैसे गा दे रहे हैं? तो गा रहे हैं तभी आदमी और सब कोई पूरे परिवार लोग सुन रहा है ना। हाँ, उस गाना ढोंडी चटवा कहाँ ही भोजपुरी गाना है? भोजपुरी गाना, उसको ढोंडी चटना। हाँ। अब गाना क्या गाना गाना याद है का? नहीं याद है, हम नहीं सुने। नहीं, पठान मूवी देखना चाहिए कि नहीं? एकदम देखना। जब ढोंडी चटवा सुनना चाहिए तो देखना चाहिए मूवी। तो लोग कह रहे हैं हम आहत हैं। हैं? लोग कह रहे हैं आहत है। आहत तो वो बेवकूफ होंगे। हाँ, देखना चाहिए। एकदम आपका देखना। क्या नाम है? अमन उपाध्याय। वो अपन अमन उपाध्याय जी। हाँ। तो आप क्या कहें, मतलब बिहार में जो गाना भोजपुरी आया है, जब लोग उसको सुन सकते हैं तो पठान मूवियों देख सकते हैं। एकदम दे सकते हैं। हाँ। उसमें क्या है? तो आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं, पंडिताई करते हैं, अपना कमाते अपना खाते हैं। पंडिताई करते हैं? एकदम। तो मंत्र सुना दीजिए हमारे दर्शक को। बताइए कौन सा मंत्र? कौन सुना दीजिए। ओम हरि अम्मा सहस्रशीर काय पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात शभूमिगुं सर्वतस्मित्वा तदेदशांगुलम। ये हमको पूरा याद जो है। पवित्र किया जाता है वो वाला काम। अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरणे पुंडरीकाक्षं स्वभयां शुचिभ्य अंतर्भयां शुचि पुंडरीकाक्ष पुनः तुमाम। और वो मंगलम भगवान विष्णु वाला। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। जो रक्षा उच्छा बांधते समय किया जाता है। जन बद्धो बलि राजा दान विद्रोह महाबला तस्मे पवित्र ओम कुरुचासन। तो आपके क्षेत्र में कमाई है, बरकत है? एकदम है, एकदम है। तो पठान मूवी देखेंगे? एकदम देखेंगे। पहला शो देखेंगे। अच्छा, तो पंडित जी एकदम पहले शो देखेंगे पठान मूवी का। नाम बताएं? अमन उपाध्याय। अमन उपाध्याय। तो लेकिन जाएंगे देखने? एकदम देखेंगे। बाइकाट नहीं करना? नहीं करेंगे हम। आपके लिए कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा महंगाई, नहीं। बेरोजगारी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पंडित जी के कमाई उमाई है ना? एकदम कमाई। एक दिन में 1100 रुपए कमाते हैं। अरे इनकम टैक्स आ जाएगी। इनकम एक दिन में
कभी 1200 भी हो जाता है, 1500 भी हो जाता है, ये भी जानिए। 1100 तो कम नहीं होता है, रोज हम कमाते हैं। आज खुद कमा के 2 जगह कथा बाज के आए हैं, वो भी तरकुलहा में। कथा बाज कितना कमाए हैं? कितना शायद 900 कुछ रुपए कमाए थे, बड़ा जबर कमा रहे हैं भाई। हैं जानिए। तो सब लोग इसी क्षेत्र में आ जाएंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा मामला आपका। इस क्षेत्र में वही आएगा जो पढ़ा लिखा रहेगा। क्या बात है। हाँ? पढ़े लिखे वो भी मंत्र से कौन पढ़ा लिखा रहा है इस समय। दोनों एक ठे मंत्र बता दीजिए जो मतलब अगर बच्चों का दिमाग उमाग नहीं शांत रहता है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा मन विचलित हो जाता है, कोनो मंत्र वंत्र है? मंत्र उसका जप है। हाँ जी बता दीजिए कोनो जब। जप क्या मतलब, कुंडली देखेंगे तब ना जब बताएंगे उसमें किसका क्या दोष है क्या नहीं दोष है, उसके ऊपर वही देख के बताएंगे ना। कोई एक ठे और मंत्र बताइए। हाँ? कोई और एक ठे मंत्र बताइए जो किसी को भी पढ़ना चाहिए। ओम हरि अम्मा गणानंत्वा गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणंत्वा प्रियपति गुंग हवामहे, निधिनंत्वा निधिपति गुंग हवामहे, बसो मम या हम जानी गर्भधमा त्वं जासी गर्भधम। ये गणेश जी का पहला मंत्र है। कभी भी जाएंगे अपवित्रों के बाद गणानंत्वा शुरू होता है। क्या बात है। देखिए इन्होंने पढ़ाई की है, गजब का पंडित मतलब पंडिताई वाली पढ़ाई की है। कथा भी बाँच लेते हैं, शादी विवाह भी करा लेते हैं। मतलब एकदम इनके लिए कोई मुद्दा नहीं है, कोई बेरोजगारी है। कैसे मुद्दा है जब वही पढ़ाई की है और कमा भी रहे हैं। कहाँ मुद्दा है? तो भाई बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगार है ही नहीं है। कहाँ बेरोजगार है? पठान मूवी देखना ही है। एकदम तो देखेंगे। लोग कह रहे हैं कि उसमें जो, अरे भैया उसमें लोग कह रहे हैं कि जो सिनेमा है हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। ये जो सिनेमा जो, अब क्या हम कहे, जाने दीजिए। मतलब देखिए पंडित जी को मतलब एकदम गजब के जबर पंडित जी मिले हमको भाई। हाँ बहुत जबर पंडित जी मिले और इनका तर्क भी काटने लायक नहीं है। मेरे पास तो नहीं है काटने लायक है। इन्होंने बिहार वाला गाना उठाकर जो भोजपुरी गाना है, वास्तव में वो गाना नहीं सुना जा सकता है। और भाई ने कहा जब वो सुना जा सकता है तो पठान मूवी देखी जा सकती है। कौन गाना था? ढोली चटवा। तो पूरा याद है? नहीं, ये नहीं याद है हमको। मंत्र याद है, ये नहीं याद है। ये नहीं याद। नहीं याद है। तो ये चलाया जा सकता है किसी के घर में, बताइए। काहे क्यों चलाया जा सकता है जब पठान मूवी देखी जा सकती है? अभी कहाँ तो ट्रेलर आया है। अरे वही कह रहे हैं, अभी देखी जा सकती है जब। वही लोग कह रहे हैं कट कर दो, उतना बहुत तो गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं है, वो एकदम सही है। एकदम सही है। हाँ तो देखिए कुछ युवा हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं। एक बार एक लाइन में पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी। सबसे बड़ा मुद्दा? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है हमारे। सबसे बड़ा मुद्दा? हमारे लिए तो कोई मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है। सबके अपने अपने मत है। और सबसे खूबसूरत बात है, सबसे खूबसूरत बात है कि सब लोग मित्र हैं। और देखिए कितनी खूबसूरती, ये लोग चाय पीकर आ रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का पैसा दे रहा है, दूसरा व्यक्ति दूसरे का पैसा दे रहा है। तो देखिए हमारे भारत की खूबसूरती देखिए, हमारे भारत की खूबसूरती देखिए कि दो लोग मित्र हैं और विचारधाराएं बिल्कुल अलग है। कोई बाइकाट कर रहा है, कोई कह रहा है देखना चाहिए। तो ऐसी ही खूबसूरती हमारी भारत की है। भारत अनेकता में एकता का प्रतीक है। और देखिए कितनी खूबसूरत ये डिबेट हुई। ऐसी ही खबरें हम अलग अलग जगहों से जाकर दिखाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। ये जो कुछ मैं दिखा पा रहा हूँ अरमान के कैमरे के नज़र से दिखा पा रहा हूँ। मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय पूर्वांचल पोस्ट देख रहे हैं।